पंडित ऑफिशियली यूट्यूब चैनल ऑफ प्रिंस शर्मा। मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे बच्चों, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन आउट और वैकेंसी आई है 17,727। प्यारे बच्चों, एक बात बड़ी ध्यान से आप सुनना, इस वैकेंसी को लेके ना हम सबको बहुत ज़्यादा टाइम से इंतज़ार था और वो आ भी गई हैं। अब हम इसमें फुल डिस्कशन करेंगे आज की वीडियो में कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या एज है, क्या क्या सैलरी है, क्या क्या लिमिट्स हैं, इन सब के बारे में हम फुल डिस्कशन करेंगे। और मैंने एक वीडियो तो आपको पहले भी शायद शेयर की थी कि आपको एसएससी का पेपर क्रैक करना है तो आपकी स्टैट क्या होनी चाहिए, पेपर को क्रैक करने का आपका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, उस चीज के बारे में। तो आज की इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और इस पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे एक एक चीज पे। तो चलिए बिना देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, आज इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं, शायद अगर आप लोगों को याद हो ना हो तो आज से 4 दिन पहले 5 दिन पहले ये वीडियो डाला गया था, मस्ट वॉच। एसएससी 24 के लिए आपको कैसे तैयारी करनी है, फुल स्टैट, मैंने एक एक पॉइंट पर डिस्कशन किया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो प्यारे बच्चों मेरे इस डिस्क्रिप्शन में जाके आपको ना लिंक मिल जाएगा, वहां से वीडियो भी देखेगा। दूसरी चीज, हमने कोर्स शुरू किया है रीजनिंग का, जो यूट्यूब पे डेली लाइव क्लासेस के फॉर्म में आपको मिलेगा, आपके सीजीएल और सीएचएसएल के एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए बिना देरी के आज के इस मुद्दे को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे पास एसएससी सीजीएल 2024 नोटिफिकेशन हो गया आउट। अब नोटिफिकेशन 2024 वाले में आपको डिटेल में आ गई सारी चीजें। क्या क्या डिटेल आ चुकी है भाई, कितनी वैकेंसी हैं, क्या है। अब पहली बात, अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो हमारा फॉर्म है एसएससी सीजीएल 2024, इसका ये 24 जून से लेके 24 जुलाई तक है। पेपर का मोड रहेगा ऑनलाइन, एप्लीकेशन का मोड भी रहेगा ऑनलाइन और ऑफिशियली साइट है ssc.gov.in या sscnic.in। इस पे जाके आप पोर्टल से रजिस्टर कीजिए और एक महीना पूरा बच्चों 24 जून से 24 जुलाई इसकी वैकेंसीज हैं। टायर 1 के आगे देखो मैंने लिखा हुआ है कि जो टीयर 1 है वो आपका क्या है भाई, क्वालिफाइंग नेचर का है, पासिंग नेचर का है और टीयर 2 के मार्क्स हैं। अगली स्लाइड में ध्यान दीजिएगा, आपको दे रखा है कि नंबर ऑफ इवेंट देखो 24 को निकला है, 24 को ये है, इसमें सारी चीज कि लास्ट डेट ऑफ फीस पे भी क्या है। एग्जाम बताया जा रहा है सितंबर अक्टूबर में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां से एक बात तो निकल के आ गई कि एग्जाम डेट क्या है, सितंबर अक्टूबर, मे बी इनके मिड में भी हो सकता है। तो ये दूसरी बात तो आप सभी को क्लियर होगी। अब यहां से नेक्स्ट पॉइंट, ये चीज समझनी जरूरी है कि इस साल की वैकेंसीज तो हैं 17,727। जर्नल की कितनी है, ओबीसी की, ये भी डिक्लेयर्ड नहीं है, बस 17,727 वैकेंसी है। पर मैं प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग अगर देखूं 8,000 वैकेंसी और इन सभी वैकेंसीज के अकॉर्डिंग अगर चेक करूं तो इस 17,727 में ज्यादा नहीं तो अप्रॉक्स 8,000 वैकेंसी फॉर जर्नल कैटेगरीज रहेंगी और आपको चाहिए केवल एक। क्या चाहिए? एक। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, वैकेंसी बहुत अच्छी आई है, मतलब लास्ट ईयर की तो लगभग डबल से ज्यादा है। तो जो बच्चे एसएससी सीजीएल के लिए काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में तो वो सब कर सकते हैं। अब मेन चीज आप यहां देखें, अगर ध्यान से, अगर बड़े ध्यान से अगर देखें आप इसमें, इसको ना बड़ा ब्रीफली समझिएगा मैंने इसको क्यों लिया है, इसका कारण क्या है। देखो जी, असिस्टेंट ऑफिसर सीएसए जिसको आप बोलते हैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज, बी ग्रुप, 20 से आपकी एज है 30,
दूसरी चीज, अगर असिस्टेंट है जो आईबी ब्यूरो में है, हर एक वैकेंसी, ये जो 15 की 15 वैकेंसी है, ये पे लेवल 47 वाली है। और इन सभी वैकेंसीज के अंदर आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 30 के बीच में है, पहली बात। ठीक है जी, ये 15 की, इसमें सब इंस्पेक्टर भी आ गया, पोस्ट इंस्पेक्टर वाली पोस्ट भी आ गई। ठीक है जी, ये सारी की सारी में 17,000 अगले पोर्टल पे आई है। अगली बार ये लेवल 6 की जो वैकेंसी है, ये असिस्टेंट है, जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में एज असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव ऑफ सीबीआई के अंदर जो अप्लाई करते हैं, नार्कोसिस्ट में आपका, एनएमएचए में, ठीक है जी, ह्यूमन राइट्स वाले में, रिसर्च वाले में, जूनियर मिनिस्ट्री के अंदर, इन सभी में लास्ट एक ये जो जेएसओ है, इसका जूनियर स्टैटिक्स ऑफिसर, इसकी एज 32 है, बाकी सभी में आपका एज लिमिट 30 है। तो क्लियर कि ऑलमोस्ट सभी में एज लिमिट 80 से 30 है, सिर्फ जेएसओ में 32 है। अगली चले, अगले वालों में देखो, ऑडिटर्स, जितने भी ऑडिटर की पोस्ट है कैग में, यहाँ वहाँ, उनके लिए 27 है। और जो हमारे ये असिस्टेंट पोर्टल डिपार्टमेंट, टैक्स असिस्टेंट, सीबीटीआई, इनके अंदर भी आपकी एज लिमिट जो दी गई है प्यारे बच्चों, वो 27 है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अब मेन बात आती है भाई एग्जाम का पैटर्न। तो मैं पहले भी आप सभी से डिस्कस कर चुका हूं कि हमारे पास पेपर 2 टीयर में होगा, टीयर 1 एंड टीयर 2। पर एक चीज मैं आपको बताऊं, नोटिफिकेशन आपको इसकी डिटेल में मिल तो जाएगा, आप उसे पढ़ेंगे भी, पर 13.8 पैराग्राफ से लेके 13.8 को 27 तक सारी डिटेल में पढ़ना है। इस बार जो माइनर चेंजेस आए हैं वैकेंसीज को लेके, आपकी एलिजिबिलिटी को लेके, आपके क्राइटेरिया को लेके, वो समझने वाले हैं। तो टीयर 1 के अंदर एग्जाम में देखो बेटे 25 सारे क्वेश्चन है, 50 नंबर के, वही 1 घंटा मिलेगा। वो आपका कंपोजिट 1 आवर होगा, किसी भी सेक्शन को आप कैसे भी टाइमिंग दे सकते हैं, उससे उनको कोई इशू नहीं। टायर 2 जो है वो भी सिमिलरली टीयर 1 के जैसे है। तो अब इसके अंदर क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। होप सो आपको दिखाई दे रहा है। हाँ जी, तो देखो बेटा, टीयर 2 के अंदर, पेपर 1 के अंदर आपने देखा होगा, हेलो, पेपर 1 के अंदर 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, 30 मैथ्स के, 3 नंबर का, एक टोटल 60 क्वेश्चन, 1 घंटा मिलेगा। ऐसे ही मॉड्यूल 2 में आपका इंग्लिश और जीएस 45 और 35 30 नंबर के। मॉड्यूल 3 इसको सेक्शन 1 में रखा गया, मॉड्यूल 3 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के। अब यहाँ पे 3 और 4 में आपका रखा गया है डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, ये चीज समझना, और स्टैटिक का पेपर, ये 2 अलग अलग हैं। ये चीज तो फॉर्मेट हो गया एग्जाम का। अब है मुख्य बात, प्यारे बच्चों स्क्रीन पे ध्यान देना। अब ये जो मैं आपसे बोल रहा था कि इस चीज को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, मैं एक एक पैरा पे आपको बड़े ध्यान से लेके चलता हूं, आप इसे पढ़ते जाइएगा, स्क्रीन पे समझते जाइएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं प्यारे बच्चों। पहले तो ये कि टायर 2 जो इंक्लूडेड है पेपर 1 और 2, वो सेपरेट शिफ्ट और सेपरेट डेज में होगा, पहली बात। टीयर 1 का पेपर 2 और जो 1 और 2 है वो सेपरेट डेज सेपरेट शिफ्ट में चलेगा, ठीक है जी। दूसरी बात जो इन्होंने रखी, पेपर 1 कंपलसरी है हर पोस्ट के लिए, तो हम सब जानते हैं। उसके बाद पेपर विल बी ओनली फॉर द कैंडिडेट अप्लाई फॉर जेएसओ ऑफ दैट इज होम अफेयर विल बी द टायर 1 फॉर देयर पोस्ट। अब एक में देखो, मॉड्यूल में जो आपको ये चेंजेस दिए गए, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, यहां है समझने वाला, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश। और ये देखो सबसे बड़ी बात, डाटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर के साथ ही एक मॉड्यूल बना के दे गया है करना, समझ गए बात को। एक तो माइन्यूट सा चेंज ही आया है। दूसरी चीज जो यहाँ पे चेंजेस में आई है कि पेपर विल बी कंडक्टेड सेशन 1 2 ऑन द सेम डे, मतलब पेपर 1 के जो तीनों सेशन है वो एक ही दिन में होंगे, एक ही बार में होंगे। ऐसे ही उसने बोल रखा है कि जो दूसरा पेपर है उसके मॉड्यूल भी एक ही दिन में एक बार में होंगे। तो होप सो आपको सभी एग्जाम पैटर्न क्लियर हो चुके हैं। अब करते हैं डिस्कशन। भाई
हमें ये पता चल गया कि पोस्ट इतनी है, एग्ज़ाम आपका 24 जून को निकला है, 24 जुलाई आपका लास्ट डेट है, एज आपकी 18 से 30 है, जेएसओ में ये है, जितने भी ऑडिटर हैं या जो पोस्ट इंस्पेक्टर वाली हैं उनमें 27 है, तो कुल मिला के 18 से 27, 30 और लास्ट है 32 एज। एग्ज़ाम का फॉर्मेट आपको क्लियर हो गया। मैं आपको थोड़ी सी वेटेज क्लियर करता हूँ। मॉड्यूल 1 में मैथ और रीजनिंग है, 23% वेटेज है। मॉड्यूल 2 में आपका इंग्लिश, जीएस है, इनकी वेटेज याद रखना 23, 23, 46, तो वेटेज ये है। यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन 45 जरूर हैं, इसकी वेटेज है 19 और 19। ठीक है जी, ये वेटेज आप ध्यान में रखिएगा। इस वेटेज के बिहाफ पे आपकी मेन की लिस्ट बनेगी। सो हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दीजिए, किसी को छोड़िएगा नहीं। बारी आती है कि अब चीजों की स्टैट की, तो चलिए जिस बात से हम शुरू हुए थे उसी बात पे वापस आते हैं। ये देखिएगा, मैंने आपसे ये वीडियो डिस्कस कर रखा है कि आपकी स्टैट कैसी रहनी चाहिए, आपको कैसे करना है, आपका एग्जाम का फॉर्मेट क्या रहेगा, कैसा रहेगा। अब थोड़ा सा इस चीजों को और डिटेल से समझते हैं। देखिए जी, सबसे बड़ी बात हमारे एग्जाम में है क्या क्या, चाहे प्री है चाहे मीन्स है। अगर हम बात करें मैथ्स की, भाई प्री में 50 नंबर, मीन्स में 90 नंबर, तो भैया एक प्री तो जस्ट क्वालिफाई नेचर का है, पर मीन्स के 90 मार्क तो लेके चलता है। अब मैथ्स को अगर सेक्शनों में बांटूं, अर्थमेटिक, एडवांस, 2 मॉड्यूल में बांटूं। अब हमें इस 4 महीने में सिलेक्शन भी लेना है, तो कुछ की पॉइंट्स। सबसे पहले है कोर्स कंप्लीट। आप एक बार कोर्स को कंप्लीट जरूर कीजिए विद सेल्फ प्रैक्टिस प्लस नोट्स। अपनी प्रैक्टिस के साथ नोट्स बनाइए। जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ना है ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ना है ऑफलाइन पढ़ो, कोई मैटर नहीं करता मैथ्स के सेशन में। और सेल्फ प्रैक्टिस के साथ साथ आप उसके नोट्स बनाएं। तीसरी चीज, वीकली टेस्ट, या इसे टेस्ट योर सेल्फ कह सकते हो, कि हर हफ्ते अपने आप को चेक करना है कि कहां तक पहुंच गए और अभी और क्या बाकी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, फोकस ऑन सिंगल टीचर। बहुत सारे बच्चे पता क्या करते हैं, ये टॉपिक इस टीचर का पढ़ लिया, ये टॉपिक इस टीचर का पढ़ लिया, यहां फंस गए वहां फंस गए, वो फंसा ही रह जाएगा। कोशिश करो एक ही टीचर के सारे नोट्स पढ़ने की, पहले उसे कंप्लीट कीजिए। अगर कुछ एक्स्ट्रा में आता है तो किसी दूसरे टीचर पे जाइए। और आपका एग्जाम जो कि सितंबर में होगा, हम सितंबर या अक्टूबर मान के चल रहे हैं, अपने पास जुलाई अगस्त पड़ा है, पूरा पूरा जून अपना खत्म होने वाला। तो इस 2 महीने में प्री को निकाला जा सकता है, डेड श्योर निकाला जा सकता है, पर तरीका आपके सामने है। सिमिलरली यही चीज रीजनिंग में भी अप्लाई होती है। कोर्स को एक बार पूरा कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, वीकली अपने आप को सेल्फ चेक लगाइए प्रैक्टिस लगाने के बाद। हाँ, सबसे बड़ी बात, PYQs, हर चैप्टर के कंप्लीट होने पे PYQs पे काम जरूर कीजिए। चाहे भले 50, भले 60, भले 100, भले 30, भले 50, एक बार गो थ्रू हो जाइए कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किस प्रकार से आए हैं और आप उसे सॉल्व करने में कितना टाइम लगा रहे हैं। अब बारी आती है जीएस की। भैया जीएस तो भाई आपका भीष्म पितामह है, खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा, पर आपको भी कृष्ण बनना पड़ेगा। कैसे? आप टॉपिक को पढ़ते पढ़ते सेल्फ नोट बनाओ। बुक में मार्क नहीं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते हैं बुक में मार्क करते हैं, नहीं, आप उसको देख देख के लिखो, प्रैक्टिस में आ जाएगा। लिखने के बाद दूसरा काम, आप उसको फिर स्टडी करो। सेल्फ नोट मेकिंग प्लस स्टडी।
एक बार गो थ्रू दोबारा करो, लिख लिया, पढ़ के लिख लिया, उसे समझ लिया, दोबारा एक बार उसको पढ़ो ही पड़ेगा। मतलब कि आपने नोट टॉपिक लिखा, सेल्फ नोट बनाए, बनाने के बाद उसे दोबारा से एक बार रिवाइज करना। आप इसे वीकली प्रोसेस में रख लो। देन PYQs, बस इतने से GS चला जाएगा। प्रीवियस ईयर में उस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आया, बुक लेनी है बुक से पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ना ऑनलाइन पढ़ो, ठीक है जी। और प्लस करंट डे बाय डे, डेली के करंट अफेयर के 10 से 15 नोट्स बनाए, जितने भी बनते हैं बनाए, उसे पढ़ा, गो थ्रू किया, नेक्स्ट डे पिछलों को रिवाइज किया, अगले लिखे, अगलों को रिवाइज किया, डे बाय डे आप उसे करते चले जाइए। बारी आती है फिर इंग्लिश की। भाई इंग्लिश की ना वेटेज जो भी है, पर इंग्लिश प्री में भी 50 क्वेश्चन और मेंस में तो 45 क्वेश्चन है भाई। मैथ्स और रीजनिंग के अंदर हम बच्चों क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, एक से दूसरी बार सॉल्व कर लेते हैं, तीसरी बार सॉल्व कर लेते हैं, और नहीं होता तो हम उसे समझ आते हैं गलत है। पर इंग्लिश में दिमाग में वाज आ गया ना, उसे वर कोई नहीं बदल सकता, भले आंसर वर हो। क्यों? क्योंकि उसमें सेल्फ चेक का कोई टाइम ही नहीं होता, और हम इंग्लिश से ही टाइम चुरा के बाकी सब्जेक्टों को देते हैं। तो इंग्लिश के लिए भी आपको फॉर्मेट वही इस्तेमाल करना है कि हर चैप्टर के नोट्स बनाओ और हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगाओ। जब अपना सितंबर का मंथ शुरू होने वाला होगा, मतलब 15 अगस्त के बाद तक, इतने टाइम में आप प्री के सिलेबस को कंप्लीट कीजिए और फिर लगाइए मॉक टेस्ट। डेली कम से कम भी 2 मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट परचेज करना, मैं किसी की कोई रेफरेंस नहीं दे रहा, आप कहीं से भी मॉक टेस्ट परचेज करो और उससे फुल लेंथ 15 से 20 मॉक टेस्ट लगाओ। उससे क्या होगा, जो टाइमर का एक फोबिया सामने चमकता है ना एग्जाम में, वो हट जाएगा, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का बाद में फीडबैक आता है, सर पेपर तो आता था पर टाइम ही नहीं मिला करने का, सर आ तो रहा था पर मेरे से हो नहीं रहा था, सर मेरे पास तो पेपर पढ़ने का टाइम ही नहीं था। ऐसी ऐसी सिचुएशंस निकलती हैं, ऐसी आपके साथ ना बने, इसी आशा के साथ मैं आपसे ये बात कह रहा हूं। और आज की वीडियो के लिए ले रहे हैं हम अलविदा। फिर दोबारा मैं आपको याद दिलवा दूं जाने से पहले, अगर आपको फुल स्टैट देखना है तो ये वीडियो आपको इसी में ही 5-7 नीचे मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिलेगा, और आप देखिएगा जरूर। और किसी भी तरह का डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। और भूलिएगा नहीं, जो मैं बात अब कहने जा रहा हूं भाई, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पे फोकस करना आपकी जिम्मेदारी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।